नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय श्री महाकाल। मेरे भाइयों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ इस्लामिक मंत्र, जो कि मोमडनी मंत्र है, मुसलमानी मंत्र है, बहुत पावरफुल और शक्तिशाली मंत्र है। आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को जरा भी स्किप ना करें और ध्यान से वीडियो को देखें। जो मेरे प्यारे भाई साधक लोग, मित्र लोग, सेवादार लोग हैं, किसी के घर में किसी प्रकार की समस्या है, भूत प्रेत, जिंद जिन्नात, हबीज कभी डाकने साकने की, ये कराए की, तो आप आके हमसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में मेरा नंबर और पता रहता है। अगर आपको किसी प्रकार की साधना सिद्धि करनी है तो भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जो मेरे प्यारे भाई साधक लोग, मित्र लोग, सेवादार लोग हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा का बटन दबा लीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है जिनके पास मुसलमानी इस्लामिक तंत्र या मंत्र नहीं है। तो ध्यान रहे मेरे भाइयों, मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत लोगों की कमेंट्स ये आती हैं, गुरुजी हमने इलाज कर दिया लेकिन संकट रुक नहीं रहा है, धागा कैसे बनाएं। तो मेरे भाइयों, इसमें धागा भी कैसे बनाते हैं, इस्लामिक मंत्र का धागा किस प्रकार बनता है, यह सारा कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ताबीज़ बनाने की विधि विधान क्या है और कैसे इसका ताबीज़ बनाया जाएगा। तो मेरे भाइयों, बहुत पावरफुल और शक्तिशाली मंत्र है। आपने देखा ही होगा कि मुस्लिम धर्म के जो मौलवीज होते हैं और जो इसके तंत्र होते हैं, वो यंत्र होते हैं, और इसके मंत्रों में कितनी पावर होती है कि फूंक मारते मारते शरीर में जलन पैदा कर देते हैं संकट के में। तो ऐसे ही आज पीर होते हैं, बहुत अच्छे और बहुत पावरफुल होते हैं। जिन जिन्नात होते हैं जो कि इन्हें हम पूजा करते हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं। कुछ लोग जिन खराब भी होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, लेकिन अगर आप गुरुमुखी हैं, गुरुमुखी से आप चलाएंगे तो बहुत पावरफुल शक्ति आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जो कि बहुत ही शक्तिशाली है। जिसके पास नहीं होती है वो हमेशा अधूरे होते हैं। हर गांव के अंदर पंच पीर होते हैं, उन पंच पीरों की मदद से सारी शक्तियाँ चलती हैं, सारी विद्या चलती हैं, हर चीज़ का आगमन होता है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को करना कैसे इस मंत्र से संकट को काटा जाएगा, कैसे इस अमल से संकट को काटा जाएगा, किस प्रकार काटा जाएगा, कैसे ताबीज़ बनाया जाएगा, कैसे धागा बनाया जाएगा, क्या इसमें भोग लगेगा, सारा कुछ मैं आज वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को। आप लोगों को पता ही है कि मुसलमानों मंत्रों में बहुत ताकत होती है, पीर पैगंबरों में बहुत शक्ति होती है, जैसे कि ख्वाजा सरकार हो गए, अजमेर वाले हो गए, कलियर शरीफ वाले हो गए, बदायूं वाले हो गए। बहुत ज़्यादा बलियों में गिनती इनकी होती है। बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया और बहुत ताकतवर इनकी शक्तियाँ होती है, जो अच्छे अच्छे जिन जिन्नातों को ये एक फूंक में ख़त्म करने की ताकत रखते हैं। तो आज ऐसा ही अमल मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जो बहुत पावरफुल और शक्तिशाली अमल है। इससे आप संकट को भी काटेंगे, भूत प्रेत, जिन जिन्नात के हबीज कभी डाकने साकने को भी हटाएंगे। हर चीज़ को इस अमल से, इस मंत्र से बांध सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे अमल पावरफुल और शक्तिशाली होना चाहिए। तो ऐसा ही अमल मैं आज आपको पावरफुल और शक्तिशाली लेके आया हूँ। ध्यान रहे मेरे भाइयों, आप लोगों को वीडियो को जरा भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। और ध्यान रहे मेरे भाइयों, अगर किसी ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है, क्योंकि मैं मंत्र को एक नहीं दो बार आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोग के अच्छे से समझ में भी आ जाए। ठीक है, और यूट्यूबर की तरह नहीं करूंगा ताकि आपके अच्छे समझ में भी नहीं आए और आपका अच्छा सा काम भी ना चले और अच्छे से आपको पता भी ना पड़े। आपके स्क्रीन पे भी नंबर रहेगा, स्क्रीन पे भी आपको मंत्र मिलेगा, और पढ़े लिखे लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो मेरे भाइयों, इस अमल को कंसल्ट जरूर करके तब उसके बाद में करना है। और ध्यान रहे मेरे भाइयों, बिना गुरु के कोई भी साधना सिद्धि मेरी नहीं करनी है। कैसे इसकी प्रयोग विधि रहेगी, सारी प्रयोग विधि मैं आप लोगों को बताऊंगा। बहुत कॉल्स मेरे पास आती हैं, गुरुजी आपने ये मंत्र दिया है, इसमें आपको करना क्या है, इसकी विधि क्या है। तो मेरे भाइयों, विधि के लिए कोई भी मेरे पास फ़ोन ना करें। अगर आपको कॉल करनी तो कुछ पूछने के लिए करिए, क्योंकि विधि हर मंत्र की मैंने लास्ट में बताई हुई है। बिना गुरु के अगर आप करोगे, आपको किसी प्रकार की हानि परेशानी होगी तो वो आपको स्वयं जिम्मेदार रहेंगे, इससे हम या हमारा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेगा। ठीक है, इस बात का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है कि आपको अपने गुरु के सानिध्य रह के ही ये चीज़ करनी है। ठीक है, अपने गुरु के सानिध्य रह के आपको ये चीज़ करनी है। तो ध्यान रहे मेरे भाइयों, आप लोग जो करेंगे बहुत पावरफुल और शक्तिशाली चीज़ है, तो बिना गुरु के बिल्कुल भी ना करें। जो इसमें भोग प्रसाद दिया जाएगा वो आपके गुरु के द्वारा दिया जाएगा। इसमें जो भोग प्रसाद मैं बताऊंगा वो एक नॉर्मल भोग प्रसाद है। इसमें आपका कार्य हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर आप अपने गुरु से चलाओगे तो आपका कार्य 101% यानी कि होगा। ठीक है, अब मैं आप लोगों को
मंत्र बताने के लिए जा रहा हूँ। मंत्र को बड़े ध्यान से सुनेंगे। इसकी विधि वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा। किसी को कोई परेशानी तो संपर्क जरूर कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में मेरा नंबर और पता रहता है। साधना सिद्धि किसी प्रकार करनी है तो वो भी मेरे नंबर में लास्ट में रहता है, तो वहाँ भी आप मुझसे कर सकते हैं। तो ध्यान रहे मेरे भाइयों। अब मैं आप लोगों के लिए मंत्र बताने के लिए जा रहा हूँ। मंत्र बड़े ध्यान से और गुर से आप लोगों को सुनना है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयतल कुर्सी कक्ष कुरान, आगे पीछे तू रहमान, सिर रखे खुद धड़ रखे, सुलेमान ला इल्लल्लाह का कोट इल्लल्लाह की खाई, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह की दुहाई। नजर को बांधूं डाकन को बांधूं, भूत को बांधूं जिन को बांधूं, जोगनी डेरा सब बला को बांधूं, वाहक या बुधु मदद मेरे पीर, की शब्द साचा पिंड काचा, पूरो मंत्र ईश्वर वाचा। यह मंत्र है। अगर किसी की समझ में नहीं आया है तो एक बार और मैं आराम आराम से आप लोगों को बताता हूँ। ध्यान से सुनेंगे। स्क्रीनशॉट वाले स्क्रीनशॉट ले लेंगे, स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाले स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयतल कुर्सी कक्ष कुरान, आगे पीछे तू रहमान, सिर रखे खुद धड़ रखे, सुलेमान ला इल्लल्लाह का कोट इल्लल्लाह की खाई, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह की दुहाई। नजर को बांधूं डाकन को बांधूं, भूत को बांधूं जिन को बांधूं, जोगन या डेरा सब बला को बांधूं, वाहक या वधु मदद मेरे पीर, की शब्द साचा पिंड काचा, पूर्व मंत्र ईश्वर वाचा। यह मंत्र है, यह अमल है। फर्क इतना होता है, हिंदू धर्म में मंत्र बोला जाता है, मोमडनी धर्म में, मुस्लिम धर्म में इसको अमल बोला जाता है। तो ध्यान रहे, यह अमल आप लोगों को याद कर लेना है, कंटेस्ट कर लेना है, ठीक है। अब आती है इसकी प्रयोग विधि की, इस मंत्र को सिद्ध कैसे करना है। सबसे बड़ी बात है मंत्र को सिद्ध करना। नजरें आपकी हटनी नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप लोग मिस करते हैं तो आप पूरी क्रिया को मिस कर देंगे। किस प्रकार से इस क्रिया को आपको कराया जाएगा। तो सबसे पहले प्रयोग विधि में सबसे पहले आता है अमल या मंत्र को सिद्ध करना। बिना सिद्ध करे कोई भी अमल या मंत्र काम नहीं करता है, ये सब लोग जानते हैं। हर गुरु इस चीज़ को बताने में सक्षम होते हैं। तो सबसे पहले अमल को या मंत्र को सिद्ध करना है। उसके मंत्र को सिद्ध कैसे करना है मैं आप लोग को बताता हूँ। चाहे तो होली हो, दीपावली हो, या कोई भी ग्रहण काल हो, या फिर कोई भी रविवार या मंगलवार हो, चांदन की रात का, ठीक है। चांदन की रात का जो उजाली पाक आती है उसकी रात का, ठीक है। इसमें आपको नहा धो के इस्तंजा से पाक होके अजू बजू करके आप लोगों को 1008 बार इस मंत्र को बोलना है, ठीक है। तो उसमें आपका यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा और आपका कार्य करने लगेगा। अब आती है बारी कि किसी भी प्रकार के किसी भी दिक्कत के, चाहे वो भूत हो, जिन्न हो, जिन्नात हो, हवीज हो, कबीज हो, डाकन हो, साकन हो, कुछ भी हो, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जो भी आपके सामने मरीज आएगा, उसके ऊपर 21 या 11 बार इस मंत्र से पढ़ के फूंक मारेंगे। तो उसके अंदर जितनी भी शक्तियाँ होंगी, जितनी भी शैतानी शक्तियाँ होंगी, सब जलने लगेंगी और सगली बंधने लगेंगी। तो उसके बाद जब शक्तियाँ बंध के निकल जाएं, निकलने के बाद में आपको करना क्या है, एक नारियल या एक पेठा ले लेना है। सब्जी में जो पेठा बोलते हैं, कहीं पे पेठा बोलते हैं, कहीं पे काशी फल बोलते हैं, कहीं पे बिलिया बोलते हैं, कहीं पे कुछ बोलते हैं। तो आपको काशी फल या पेठा आपको ले लेना है, या फिर एक नारियल आपको लेना है। उसके ऊपर से 7 बार बार के, या तो आप उसे खाली जगह में कहीं पहुंचा दीजिए, या कहीं पर भी उसे खाली जगह में पहुंचा दिए, कब्रिस्तान या शमशान पहुंचा दिए। अगर नारियल है तो उसे शमशान पहुंचा दीजिए, अगर पेटा है तो उसे कब्रिस्तान पहुंचा दीजिए। इतना करने के बाद में उस जो मरीज है उसका आपको शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। आप उससे पूछ लेना कि शरीर में किसी प्रकार का भारीपन, वजन या कोई हलचल तो नहीं है। फिर उसके बाद में आपको एक धागा बनाना है। सबसे मेन पॉइंट आती है धागा बनाना। बहुत लोगों की कमेंट्स ये है कि गुरुजी हमने इलाज कर दिया लेकिन धागा बिना डाले काम नहीं चल रहा है। तो धागा इस मंत्र का डालना है, तो जिस प्रकार मैं आप लोगों को बताऊंगा। धागा किस प्रकार डालना है, धागा आपको इस प्रकार डालना है। सबसे पहले आप लोगों को अपने गुरु के माध्यम के हिसाब से अपने देवी देवताओं का, पीर पैगंबरों का भोग आपको लगाना है, ठीक है। चाहे भोग वो आपका 10 रुपये का हो या आपका 10,000 का हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको वो भोग लगाना है। भोग लगाने के बाद में आपको उसी जोत पे, उसी
अगरबत्ती पे, उसी धुने पे, यानी कि उसी धूप बत्ती की लो पे इस धागे को आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, आपको 7 गांठ धागे के अंदर मारनी है और हर गांठ के ऊपर 7 बार इस मंत्र को पढ़ा जाएगा। ठीक है, हर गांठ यानी कि एक धागे में 7 गांठ मारनी है और 7 गांठों पे हर एक गांठ पे 7 बार यह मंत्र बोला जाएगा। और यह बनने के बाद में इस ताबीज को आप जो धुनी, जो अगरबत्ती होती है उसका जो धुआं, उसकी जो लो निकलती है, उसमें आपको इसको थोड़ी देर तपाना है, उसका धुआं इसको दिखाना है, धूप बत्ती की धुआं दिखानी है। जो अभी आपने पीर बाबा की या माता की या बाबा की किसी की भी आपने अगर चिराग बाल लगे तो 2 मिनट उसके लो के उसके ऊपर से घुमाना है, उसके तेल में हल्का सा डुबोना है। ठीक है, तो यह धागा आपका शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध होने के बाद में जो रोगी है उसके ऊपर आप लोगों को यह डाल देना है और डालने के बाद में रोगी से आपको बोलना है कि भाई 21 या 51 या 101 रुपये जोत पे रखो। उन पैसों को आपको करना क्या है, उन पैसे से अगरबत्ती, धूप बत्ती आपको पीर बाबा पे चढ़ा के आनी है। अगर आप हिंदू धर्म से हैं तो आपको 1.25 किलो लड्डू हनुमान जी के मंदिर में आपको चढ़ा के आने हैं। तो इससे आपका जो मरीज है वो बिल्कुल स्वस्थ और बढ़िया और समझदार और अच्छे से फल फूलने लगेगा, बिल्कुल संकट रोग मुक्त हो जाएगा, रोग मुक्त हो जाएगा। किसी भी प्रकार का रोग हो, किसी भी प्रकार का संकट हो, हर संकट इस मंत्र के द्वारा आपको काटा जा सकता है। तो ध्यान रहे मेरे भाइयों, अगर आपको बनाई गई वीडियो मेरी अच्छी लगी है, अगर आपको किसी प्रकार की साधना सिद्धि सीखनी है तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपके घर में किसी प्रकार की समस्या है तो आप मुझसे संपर्क जरूर कर सकते हैं। अगर मेरी बताई गई जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा का बटन जरूर दबा लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को प्यार से लाइक करना है और कमेंट करना है कि किस प्रकार का आपको मंत्र चाहिए। ठीक है, तो मिलता हूं मेरे भाइयों कल आप लोगों से एक नए मंत्र के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, जय श्री महाकाल, खुदा हाफिज।